नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं अपनी टीम के अंदर 8 बजे का जो जूम सेशन था उसको मैंने जब पूरा किया तो उसके बाद कुछ लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो अचानक एक टॉपिक के ऊपर मैंने बात करनी स्टार्ट की और मुझे लगा कि ये टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो टॉपिक है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी एक कंपनी में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट से मतलब जब उनकी अच्छी आमदनी नहीं आती है, तो कहीं न कहीं वो कंपनी को दोष देना शुरू कर देते हैं, कहीं न कहीं वो मार्केटिंग प्लान को दोष देना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स में उनको कमियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और वो एक निर्णय लेने की तरफ चल पड़ते हैं कि भई अब इस कंपनी को छोड़ के हमें दूसरी कंपनी के अंदर काम करना चाहिए। 2 तरीके के लोग हैं, कंपनी मैंने भी चेंज की है, लेकिन मेरे कंपनी चेंज करने के जो कारण थे वो कुछ और थे। मैंने कभी भी इनकम की वजह से कंपनी को चेंज नहीं किया। हमेशा मैनेजमेंट की कुछ कमियों की वजह से, मैनेजमेंट की कुछ प्रॉब्लम के कारण मैंने कंपनी को चेंज किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो इनकम ना आने के कारण कंपनी को चेंज कर देते हैं। तो मैंने कहा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ऊपर विस्तार से आज की मीटिंग में हम चर्चा करेंगे, तो अंत तक इस ट्रेनिंग के अंदर आप जुड़े रहिएगा। देखिए, मैं सिंपल सा एक बात से शुरुआत करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस कोई रातों रात लखपति करोड़पति बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो कुछ तथाकथित कंपनियां हैं, कुछ तथाकथित लीडर हैं जिन्होंने ये एक माइंडसेट लोगों का कर दिया मार्केट में कि किसी कंपनी में यदि 2-3 साल में आपको बहुत बड़ी आमदनी नहीं आ रही तो उसको छोड़ दीजिए, आप हमारी कंपनी में आ जाइए। और खासकर ये वो लीडर्स होते हैं जिनके पास पहले से डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अनुभव भी होता है और वो जब कंपनी में शुरुआत करते हैं किसी कंपनी में, तो वहां पे उनके पास एक अच्छी खासी टीम भी होती है। अब जिसके पास अनुभव भी ज्यादा होगा और जिसके पास अच्छी खासी टीम भी ज्यादा होगी, उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली जल्दी ग्रो करेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपके पास भी होगा तो आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था तो उसमें मेरे को 1 लाख तक पहुंचने में 3 साल लग गए थे। लेकिन दूसरी कंपनी में जब मैं गया तो 1 लाख पे पहुंचने के लिए मुझे 2 महीने ही लगे। 2 महीने, दूसरे महीने में मेरा 1 लाख से ज्यादा का पे आउट आना शुरू हो गया था। रीजन क्या था? मेरे पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा था और मेरे पास अच्छी खासी एक टीम आ गई थी। उस कंपनी के बहुत सारे लोग तेजी से मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए थे और जो मुझे फॉलो करते थे वो बहुत तेजी से जुड़ना शुरू हो गए थे और वो रीजन रहा मेरी इनकम जो है वो बहुत तेजी से आने का। मैंने हमेशा यही बताया। तो ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारे लोग समय और टाइम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद निर्णय ले लेते हैं दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कहते हो सर 2 साल 3 साल हमें काम करते हुए हो गए, हमें अच्छी इनकम नहीं आ रही है, अब हम मन बना रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है इस कंपनी में, हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे मैं एक चीज बहुत गहराई से आपको समझाना चाहता हूं कि एक घर में एक बच्चे का जब जन्म होता है ना, हुआ या आपका जन्म आपके घर में हुआ, तो क्या आपके माँ बाप ने जन्म होते ही ये सोच लिया था कि लड़का हमें कुछ महीनों के बाद पैसा कमा के देना शुरू कर देगा? ऐसा तो नहीं होता। माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, पहले इसको पाल पोस के बड़ा करना है, इसको अच्छी एजुकेशन देनी है, एजुकेशन देने के बाद ये पैसा कमाएगा। 3-4 साल तक आप घर में खेलते हैं, खाते हैं, सब कुछ आपके माँ बाप आपके ऊपर करते हैं। आपका हारी बीमारी होता है उसमें भी पैसा खर्च करते हैं। माँ बाप की कोई उम्मीद नहीं होती 4-5 साल तक बच्चे से किसी भी तरीके की। लेकिन 4-5 साल के बाद माँ बाप चाहते हैं कि अब हमारा बच्चा स्कूल जाए और स्कूल जाने के बाद एक एजुकेशन ले जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो माँ बाप कहीं से भी किसी भी तरीके से पैसे का इंतजाम करके बच्चे के बारे में सोच के हमारा स्कूल में, आपका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। और स्कूल में एडमिशन कराने के बाद मान लीजिए अब तो छोटी छोटी क्लासेस भी हो गई, मैं फर्स्ट क्लास से ले लेता हूँ, पहली क्लास से। हम तो उसी टाइम के लोग हैं जब सीधा पहली क्लास के अंदर भर्ती हुआ करते थे। तो फर्स्ट क्लास के अंदर आप पढ़े पूरे 1 साल। तो क्या माँ बाप 1 साल में जो माँ बाप का पैसा लगा, क्या कैलकुलेशन लगाते हैं माँ बाप की मेरा इतना पैसा लगा 1 साल बच्चे को पढ़ते हो गया, अब बच्चे को पैसा कमाना चाहिए? नहीं होता। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आप 5वीं में आ गए, 6ठी में आ गए, 7वीं में आ गए, 8वीं में आ गए, 9वीं में आ गए, आपने मैट्रिक पास की, 10वीं में आ गए, उसके बाद हाई स्कूल पास किया, 12वीं। मैंने नहीं देखा कोई भी माँ बाप जब बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी अगर किसी घर में ना हो,
गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे फोकस करता है और कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके मैट्रिक या हाई स्कूल तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि 4 साल आपके एक स्कूल में एडमिशन के लगा लीजिए और उसके बाद 12 साल आपके हाई स्कूल तक के लगा लीजिए, मैट्रिक और हाई स्कूल यानी 12 तक के आप लगा लीजिए। तो 12 और 4 16 साल, 16 साल तक आपके माँ बाप ने, आपके माता पिता ने कितना बड़ा पेशेंस रखा और आपने भी पेशेंस रखा। कोई भी पैसे की आपसे उम्मीद नहीं कर रहा कि जाओ और पैसा कमा के लाओ, जबकि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट चालू है, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ किया गया, लेकिन पैसा कमाने के लिए किसी ने आपको नहीं बोला। और कुछ माँ बाप इससे और आगे चलते हैं, वो कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर वो पढ़ाई करता है। यानी कि 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 साल अब आपके निकल गए जीवन के। बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन माँ बाप ने अब भी आपसे पैसा कमाने के लिए नहीं बोला। कुछ माँ बाप इससे भी आगे चलते हैं, 19 साल के बाद भी 4 साल 5 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल तक के एकेडमिक कोर्स भी कराते हैं। अगर मैं 5 साल पकड़ लूं राउंड फिगर के अंदर, यानी कि 4 साल पहले हो गए, 16 हो गए, 19 हो गए, और 19 को अगर हम 20 मान लें और 5 साल और उसमें जोड़ दें तो 25 साल, यानी 20 साल से लेके 25 साल तक आप एजुकेशन लेते हैं, लोग मार्केट में एजुकेशन लेते हैं, और 25 साल के बाद जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो उसकी कीमत 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 बड़ी मुश्किल से लगती है। और कई बच्चों को तो हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको सही जॉब भी नहीं मिलती, समय से जॉब भी नहीं मिलती। 20 साल तक आपके माँ बाप ने, आपके माता पिता ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया, कोई उम्मीद नहीं की, और 20-25 साल के बाद भी बच्चे भटक रहे हैं, उनको कोई इनकम नहीं आ रही। फिर भी माँ बाप पॉजिटिवली एक ही बात बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी टाइम लगेगा, ढूंढो नौकरी, ढूंढो नौकरी, ढूंढो। और कई बार लोग जॉब ढूंढते हैं, वो जॉब से संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर एक जॉब के बाद दूसरी जॉब, दूसरी जॉब के बाद तीसरी जॉब, और कई लोग तो एक ही जॉब पे एक ही सैलरी में 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल निकाल देते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो कितना तगड़ा माइंडसेट है माँ बाप का भी, और कितना तगड़ा माइंडसेट रहा होगा यार आपका भी। कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई आपने, कभी माँ बाप ने नहीं बोला यार इतना लाख रुपए खर्च कर दिया, इसका ब्याज तो कम से कम लाके दे। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में ये पॉजिटिव एटीट्यूड कहां चला जाता है आपको और हमारा। यहां पे 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में लोग कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे पैसा नहीं आ रहा, मेरे को इनकम नहीं आ रही, कंपनी चेंज करता हूं। कई लोग तो 10 साल के अंदर 6-6 कंपनियां चेंज कर लेते हैं, 10 कंपनियां चेंज कर लेते हैं। यहां वो पॉजिटिव माइंडसेट कहां जाता है कि वहां पढ़ाई के बाद, एजुकेशन लेने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद ही आपको कोई अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में बगैर एजुकेशन के आपको लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे? ये सब माइंडसेट का खेल है, ये सब माइंडसेट का खेल है। यहीं पे पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड काम करता है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में पिछले बहुत सालों से लगे हुए हैं ना, और वो विचलित नहीं होते, उनका एंटीना नहीं हिलता, वो पता है कौन से लोग हैं? जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट है। उनको मालूम है मुझे सीखने में और मेरी टीम को सीखने में वक्त लगेगा, जैसे स्कूल कॉलेज में हमने वक्त दिया, ऐसे यहां भी वक्त देना पड़ेगा। तो मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं आपको, जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर हमने 12 साल, 15 साल, 20 साल समय दिया, पैसा खर्च किया ना, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी एक कंपनी को पकड़ के, अगर उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रही है, तो सर आपको एक बहुत बढ़िया एजुकेशन के साथ सीखना पड़ेगा कई साल तक। उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, तब ये बिजनेस बहुत पैसा देता है। पैसा यहां बाय प्रोडक्ट है। ज्यादातर लोग, 90% लोग एंटर होते ही पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पैसा उनसे दूर भागना शुरू करता है, क्योंकि पैसा तो उस व्यक्ति के पास आता है जो एक्चुअल में नॉलेजेबल इंसान होता है। पैसे की फितरत ही यही है। तुक्के से आ जाए बात अलग है, लेकिन ज्यादातर पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसको संभालने की भी क्षमता हो पैसे को, और जिसके अंदर नॉलेज भी हो, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो, पैसा उसके पास जाता है। और कुछ लीडर ऐसे हैं 10% जो नॉलेज के पीछे भागते हैं, इतनी नॉलेज लेते हैं और फिर उसको एक्शन में तब्दील करते हैं, फिर पैसा उनके पीछे पीछे आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, पैसा बाय प्रोडक्ट है। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं या नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। तो 2 साल 3 साल के बाद आप जहां खड़े हैं, अपने आप को चेक कीजिए। कुछ पॉइंट से मैं यहां पे इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि मुझे कंपनी छोड़ देनी चाहिए, तो एक लाइन में आपको जरूर कहना चाहूंगा, कंपनी नहीं, आपका सिस्टम और मेहनत मायने रखती है। इस बात का ध्यान रखें। कंपनी मायने रखती, कंपनी में आपका सिस्टम, जो आप सिस्टम बना रहे हैं, जिस सिस्टम से आप काम करना चाह रहे हैं, और आपकी मेहनत मायने रखती है। अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं,
आप सफल हो जाएंगे। कोई भी प्लान हो, कोई भी कंपनी हो, कैसा भी प्लान हो। अगर तरीका आपका वही रहेगा, मैं बार बार अपनी मीटिंग में बोलता हूं, अगर आपका तरीका वही रहेगा, तरीका और मेहनत, अगर आपका तरीका काम करने का और मेहनत वही रहेगा जो पिछली कंपनी में था, तो आप कितनी भी कंपनी बदलते रहिए, आपको बढ़िया नतीजे मिलने वाले नहीं है। मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूं लोगों को, यदि आप हमारी कंपनी में सही से प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, सही से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, लॉन्ग विजन के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए यदि आप तैयार नहीं है, आप एक के बाद दूसरी कंपनी में चले जाइए और वहां जाके भी आप सेम प्लान दिखाना नहीं सीख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं, बड़े विजन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बड़े ड्रीम्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप उस कंपनी में सफल नहीं हो सकते हैं। आप कितनी भी कंपनी बदल लीजिए, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे, अपने काम करने के तरीके और अपने सिस्टम में बदलाव नहीं करेंगे, आप 20 कंपनी बदल लीजिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। उदाहरण के साथ मैं आपको एक लाइन का एक उदाहरण है, उसके साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे किसान है ना, एक किसान है, वो खेती कर रहा है। तो एक किसान अगर बीज, उसके पास अच्छे बीज हैं, बीज अच्छे जमीन में, बहुत अच्छी जमीन है मान लीजिए, अच्छे जमीन भी अच्छी है और बीज भी अच्छी है किसान के पास, लेकिन वो बीज सही तरीके से बो नहीं रहा है, वो गलत तरीके से बीज का रोपण जो है वो कर रहा है जमीन में, तो कुछ होने वाला नहीं। यानी बीज को अगर गलत तरीके से लगाएगा, बीज लगाने का भी तो एक तरीका है ना खेत के अंदर, जमीन के अंदर, अगर वो तरीका सही है तो अच्छी फसल होगी, और अगर वो तरीका खराब है तो फसल हमेशा बेकार होगी। तो मैसेज क्या है, यदि आपका काम करने का तरीका गलत है और उस तरीके में आप सुधार नहीं कर रहे हो, आपका माइंडसेट अगर नेगेटिव है, उस माइंडसेट में अगर आप बदलाव नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो, तो आप कितनी कंपनी बदल लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते। तो कंपनी नहीं, आपका सिस्टम और मेहनत मायने रखती है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सफलता जो है ना, सक्सेस जो है डायरेक्ट सेलिंग में, वो समय और निरंतरता से आती है। समय देना पड़ेगा और लगातार कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए एक ही कंपनी के अंदर, लगातार। अगर आप केवल जुड़ के बैठ गए हैं, कंसिस्टेंसी वर्क नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपको सफलता नहीं मिल सकती। जितने लोग फेलियर मिलेंगे आप देख लीजिए, वो कंसिस्टेंसी के साथ शुरुआत ही नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम ही नहीं करते, शुरुआत तो छोड़िए, काम ही नहीं करते हैं। तो सफलता समय और निरंतरता से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है, इस बात का ध्यान रखें। डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती साल जो होते हैं ना, वो सीखने के होते हैं, नेटवर्क बनाने और अपनी टीम की स्किल्स को विकसित करने की, डेवलप करने के लिए होते हैं। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती कुछ साल सीखने में, नेटवर्क बनाने में, और नेटवर्क बनाने के बाद अपने नेटवर्क की स्किल्स को डेवलप करने में चले जाते हैं। तो उसके ऊपर हमें विशेषकर ध्यान रखना है। एक एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर बनता है ना दोस्त, तो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 से 7 साल अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है उसको, और लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है जब जाके उसको एक डिग्री मिलती है, और वो डिग्री पैसा नहीं देती। उस डिग्री के बाद उसको फील्ड में उतर के काम करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके उसको इनकम आती है। तो मैसेज क्या है, जल्दी इनकम चाहने वाले लोग अक्सर बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं बिजनेस, ठीक है, और कई बार तो मंजिल के बिल्कुल करीब जाके छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा, जब उनकी सक्सेस आने वाली होती है तभी वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। एक बहुत महान लीडर ने एक बात बोली है कि जब कई बार आप सक्सेस के बहुत करीब होते हैं ना, तो सक्सेस बहुत तेजी से ना आपको पुश करती है, धक्का मारती है। उस वक्त जो संभल गया, सफलता उसकी हो जाती है, और उस वक्त जिसके पैर लड़खड़ा गए, सफलता उससे दूर चली जाती है। तो ये ध्यान रखिए, सफलता समय देने से और लगातार काम करने से मिलती है, कुछ समय में बड़ी सफलता कहीं भी नहीं मिलती है। तीसरा पॉइंट इसमें शेयर करना चाहूंगा, कंपनी बदलना मतलब जीरो से फिर से शून्य से शुरू करना। इस बात के लिए तैयार रहिए। और फिर मैं वो बात याद दिलाऊंगा, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, बात ध्यान रखिए आप। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास स्किल्स है, तो आप किसी भी कंपनी में जीरो से हीरो बन सकते हैं। लेकिन अगर तुक्के से आपको सफलता आई और आपके अंदर स्किल्स नहीं है और आपके पास एजुकेशन नहीं है, फिर आप दूसरी कंपनी में जाके जीरो से शुरुआत नहीं कर सकते। फिर भी मैं कहता हूं कि आपके पास सब कुछ है, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी पूरी की पूरी टीम आपके साथ दूसरी कंपनी के अंदर जाएगी। पुराने कॉन्टैक्ट जो हैं वो खराब हो जाते हैं, पुरानी जो टीम है वो खराब हो जाती है, आपकी जो मेहनत है वो खराब हो जाती है, और आपको फिर से जीरो से जाके शुरू करना पड़ता है। ये उसी तरीके से हुआ, आपने एक गड्ढा खोदा, वहां से पानी नहीं निकला, पानी मान लीजिए 25 फुट पे था या 35 फुट पे था, आपने 30 फुट खोदा, 5 फुट पे पानी निकलना था, आपने छोड़ दिया।
फिर आपने दूसरी जगह 20 फुट खोदा, फिर कहीं 25 फुट खोदा, फिर 30, कहीं भी आप 35 फुट नहीं खोद रहे हैं जहां से पानी निकले। अब खोद तो आपने कम से कम नहीं तो 500 फुट दिया, कई गड्ढे खेत में कर दिए, लेकिन एक भी जगह कंसिस्टेंसी के साथ 35 फुट नहीं खोदा। अगर 35 फुट खोद देते तो पानी निकल जाता। तो इस बात का ध्यान रखें। कंपनी बदलने का मतलब है फिर से शून्य से, जीरो से शुरू करना। पुरानी टीम सारी नहीं आती है, कुछ लोग आते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो कुछ लोग भी आप संभाल नहीं पाएंगे, फिर जीरो से आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे भी मैं एक उदाहरण आपको समझाता हूं। जैसे एक मकान है, उसको आधा बना के छोड़ दिया, या जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ये गड्ढा आपने खोदा और उसको प्रॉपर 35 फुट तक नहीं खोद रहे हैं और 30 फुट तक आपने काफी जगह प्रयास किया, 500 फुट गड्ढे फुट खोद दिया, लेकिन 35 फुट एक जगह नहीं खोद रहे हैं। ठीक है, या एक मकान आप आधा बनाकर छोड़ के फिर कहीं और नया मकान बना रहे हैं, तो कभी भी जिंदगी में आपके सपनों का महल तो बन ही नहीं पाएगा, आपका मकान तो बन नहीं पाएगा। टाइम भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा और एनर्जी भी खराब होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। चौथा पॉइंट, पहले अपने आपकी और अपने काम की समीक्षा करें कंपनी चेंज करने से पहले। लोगों के साथ समस्या पता है क्या? लोग सारी दुनिया में कमियां ढूंढते हैं, पूरे संसार में इंसान कमी ढूंढता है, अपने अंदर क्या कमी है उसको ढूंढने के लिए कोई तैयार नहीं। ये विरले लोग करते हैं, यही लीडर होते हैं। लीडर सबसे पहले अपनी कमियों को सुधारता है, अपनी कमियों को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करता है, हाँ मेरे अंदर ये कमी है, और उसके बाद उस कमी को सुधारता है। एक्चुअल में वो लीडर है। और जितने भी लोग संघर्ष करते हुए मिलेंगे ना, या नेगेटिव मिलेंगे या नाकामयाब मिलेंगे, वो कहेंगे सर मेरे अंदर तो कमी है ही नहीं, कमी कंपनी में है, कंपनी प्लान में है, कमी प्लान में है, कमी मैनेजमेंट में है, कमी प्रोडक्ट में है, कमी मेरी अपलाइन में है, सब में कमियां नजर आएगी, उसको अपने में अंदर कमी नहीं आएगी। ये लोग कभी भी लीडर नहीं बन पाते हैं, ये लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। तो अपनी कंपनी को चेंज करने से पहले ना एक बार अपनी खुद की समीक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी खुद की समीक्षा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या समीक्षा करनी है? क्या आपने अपना 100% अपनी कंपनी में काम करने में लगाया है? 100%। मैं अपने कई डिस्ट्रीब्यूटर को समझाता हूं, कई लीडर को समझाता हूं कि जिस तरीके से एक जॉब में 8 से 12 घंटे काम करते हैं, जिस तरीके से एक ट्रेडिशनल बिजनेस में अपनी शॉप में, अपनी फैक्ट्री में 8 से 12 घंटे हम काम करते हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक प्रोफेशनल तरीके से करते हुए 8 से 12 घंटे डेली काम करते हैं? सर 95% लोग फेल हैं यहां पे। 95% लोग भी, बड़े से बड़ा लीडर भी 8 से 12 घंटे काम नहीं करता डेली। यहां तो कभी हफ्ते में मीटिंग हो गई, कभी महीने में मीटिंग हो गई, कई लोगों की तो महीनों नहीं होती है। 3 महीने तक भी कोई प्लान नहीं दिखाया और वो कह रहा है जी मैं कंपनी चेंज कर रहा हूं, पैसा नहीं आ रहा। आएगा ही नहीं तुम्हें तो। कंसिस्टेंसी सफलता की चाबी है, निरंतरता जो है ना वो सफलता की चाबी है। तो अपने आप को चेक कीजिए, अपनी खुद की समीक्षा कीजिए कि क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्या अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, क्या आप रोजाना नए लोगों से फील्ड में निकल के अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये समीक्षा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस कंपनी में ये काम नहीं करते, आप सैकड़ों कंपनी चेंज कर लीजिए, वहां भी ये काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। पैसा तो प्लान दिखाने से आता है, लोगों को प्लान दिखाने से पैसा आता है। तो आप चेक कीजिए। और दूसरा, क्या आपने अपने आप को उस लायक बनाया, एक लीडरशिप अपने अंदर विकसित की, और क्या आपने अपनी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं क्या उनको लीडर बनाने पे फोकस किया आपने, या आप अकेले भागे चले जा रहे हैं? नेटवर्क बिजनेस अकेले का तो बिजनेस नहीं है, यहां पे तो टीम वर्क काम होता है। यदि आपको अच्छी तरह समझाना आता है और आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को आप डुप्लीकेट कर पाते हैं अच्छी तरह समझाने में, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ग्रो ना करे। इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग सफल हो रहे हैं ना, आप जाके चेक कीजिए, वो वही लोग होंगे जिन्होंने खुद सीखा और अपनी टीम को सिखाने पे फोकस कर रहे हैं। जिनकी टीम में बहुत तेजी से, अच्छी तरीके से लोगों का डुप्लीकेशन होता है, वो टीम बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो अब यहां एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में फेल हो जाए और फेल होने के बाद वो बोले जी स्कूल खराब है, टीचर खराब है ना, तो क्या आप मान लेंगे? आपका बच्चा है या आप हैं, आप मान लीजिए बच्चा फेल हो गया और वो कहता है जी स्कूल खराब है, मैनेजमेंट खराब है, टीचर्स खराब हैं, है ना, स्कूल का माहौल खराब है, इस वजह से मैं पास नहीं हुआ। जबकि मेरी क्लास में 40-45 विद्यार्थी थे, मेरे को मिला के 44 पास हो गए, मैं पास नहीं हुआ। कौन बेवकूफ होगा जो मानेगा यार स्कूल बेकार होगा? 44 तो पास हुए ना। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यदि आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल खराब है। अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी खराब है, जबकि आपने खुद पढ़ाई नहीं की है। सेम यहां पर भी आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके अलावा और लोग सफल हो रहे हैं। और लोग सफल कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अपनी खुद की समीक्षा, अपनी कंपनी की समीक्षा, लोगों की अचीवमेंट की समीक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी में एक पॉइंट और ऐड करूंगा, सेम दूसरों की सफलता देखें।
दूसरों की सफलता देखें। अगर आपकी उसी कंपनी में और लोग कामयाब हो रहे हैं और आप नहीं कामयाब हो रहे हैं तो कमी आप में है यार। प्लान में कमी होती तो कोई भी कामयाब नहीं होता। अगर आपकी कंपनी के मार्केटिंग प्लान में कमी होती तो कोई भी कामयाब नहीं होता ना, सभी फेलियर होते। लेकिन कुछ लोग सफल हो रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, है ना, उनके सेमिनार में भीड़ होती है, उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं और आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम आप में है, उनके अंदर नहीं है। तो अगर उसी कंपनी में कुछ लोग बड़ी इनकम कमा रहे हैं तो कंपनी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत दोस्त आपके एटीट्यूड, आपके काम करने के तरीके में है। उसको चेंज कर दीजिए, रिजल्ट आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार आपने देखा है क्रिकेट में एक ही पिच होती है, एक ही पिच होती है क्रिकेट, जब क्रिकेट मैच देखते हैं ना तो एक ही पिच होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी सेंचुरी मारते हैं, कुछ जीरो पे आउट हो जाते हैं। अब जिसने सेंचुरी मारी तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसी को खेलना अच्छा आता था, या जो जीरो पे आउट हो गया उसको खेलना नहीं आता था। पिच सेम है, लेकिन कई बार खेलने का तरीका हमारा गलत हो जाता है या सही हो जाता है। जो सही तरीके से उसी पिच पे खेलता है वो सेंचुरी मार देता है, उसी पिच पे जो तरीका गलत अपनाता है वो जीरो पे भी आउट हो जाता है। बड़े से बड़ा प्लेयर भी जीरो पे आउट हो जाता है। फिर वो समीक्षा करते हैं जाके, यार मैंने आज क्या गलती की, अपने उस एक्शन को, अपने उस तरीके को देखते हैं। विरोधी टीम भी देखती है कि सामने वाला जो प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, जो इसकी कमी क्या है, वो उस कमी के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग लगाते हैं। कई बार सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे या जल्दी आउट हो जाता है, सेंचुरी नहीं बना पाता है ना। लेकिन जिस दिन सचिन तेंदुलकर को लगता है यार ये मेरी कमी है और मेरे को इस कमी से ही आउट कर देते हैं, वो अपनी उस कमी को सुधारता है, इसलिए वो क्रिकेट का भगवान बन जाता है। तो अपनी समीक्षा करना और हमारे अंदर जो कमी है उसको तुरंत दूर करके अपने आप को सही करना, परफेक्ट करना, वो सफलता की तरफ लेके जाता है। तो दूसरों की सफलता देखें, अगर दूसरे लोग सफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। आपको कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने तरीकों को चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है खुद को ट्रेंड करें। खुद को ट्रेंड करें। जो लोग ट्रेंड नहीं होते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते, खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो खुद को आपको ट्रेंड करना है। इनकम नहीं आने का मतलब है कि स्किल्स को और बेहतर बनाने की जरूरत है। बहुत लोगों को इनकम आ रही है, आपको इनकम नहीं आ रही है। तो इनकम ना आने का मतलब कंपनी बेकार, प्लान बेकार, प्रोडक्ट बेकार, मैनेजमेंट बेकार नहीं है। कई बार, कई केसेस में, ज्यादातर केसेस में आपकी स्किल्स सही नहीं है। उस स्किल्स को जिस दिन बेहतर बना लेंगे आपको भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं शुरुआती दौर के अंदर जब काम करता था, मुझे सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिखानी नहीं आती थी, पैसा नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ जब सही प्रेजेंटेशन दिखानी शुरू कर दी तो पैसा आना शुरू हो गया। तो ये ध्यान रखिए, ये उसी तरीके से है जैसे बिना प्रैक्टिस के आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन आपने रिश्वत देके, पैसा देके ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, ठीक है, गाड़ी चलानी नहीं आती। तो अब मेरे को बताइए उस लाइसेंस का क्या फायदा जब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? गाड़ी तो चला नहीं पाएंगे, लाइसेंस तो आपने बना लिया है। तो सेम है, जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है काम करने की, कितनी भी बढ़िया कंपनी मिल जाए, उस कंपनी में आप काम चला ही नहीं सकते, अपना बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चलाना लाइसेंस के साथ साथ गाड़ी चलाना आना अनिवार्य है। जब लाइसेंस दिया जाता है तो वहां चेक किया जाता है, भाई साहब गाड़ी चलानी आती है नहीं आती, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन आपने पैसे दे के, रिश्वत से, चोरी से लाइसेंस बना लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाते हैं। ज्वाइनिंग होना आसान है ना, समस्या ये, ज्वाइनिंग होना आसान है। एक प्रोडक्ट लिया आप ज्वाइनिंग हो गए, कुछ प्रोडक्ट लिया आप ज्वाइनिंग हो गए, लेकिन स्किल्स को नहीं सुधार रहे तो फिर आप फेल हो जाते हैं। फिर कहते हो जी कंपनी बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेकार है। तो अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना है। और इसमें लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपके पास है उसमें आप माहिर बने। जो आपके पास है उसके अंदर आप माहिर बने। बार बार कंपनी बदलने वाले लोग कभी भी स्थायी और बड़े रिजल्ट जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस इंडस्ट्री में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही कंपनी में लगातार टिके हुए हैं। भाई साहब आज वो शाही जिंदगी जी रहे हैं ना, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां, करोड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि लगातार काम करना ही, निरंतरता से काम करना ही सफलता की चाबी है। उसी कंपनी को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा होगा ये कह के कि प्लान बेकार, मैनेजमेंट बेकार, कंपनी बेकार, लेकिन उसी कंपनी में बहुत सारे लोग करोड़ों करोड़ों कमा चुके हैं। इसका मतलब प्लान में पैसा तो था, बाकी लोग निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाए, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाए और वो उन्होंने यानी माहिर नहीं बन पाए, अब महारथी नहीं बन पाए, अपने लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं वो विकसित नहीं कर पाए और वो बिजनेस से बाहर हो गए। तो बार बार कंपनी वाले लोग, बार बार कंपनी बदलने वाले कभी भी स्थायी और बड़ी इनकम प्राप्त नहीं करते, इस बात को ध्यान रखें।
जैसे बार बार बिजनेस बदलने वाला, मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, उसने आज इन्वर्टर का काम खोल लिया, 6 महीने नहीं चला, उसके बाद वो सोच रहा है इन्वर्टर छोड़ो यार टीवी का काम कर लेते हैं, उसने भी टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम शुरू कर दिया। उसके बाद कहता है यार ये नहीं चल रहा, 6 महीने में कपड़ों का काम कर ले। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप मार्केट में देखिए, आपके जानकार में हो सकता है आप भी हो, आपने ट्रेडिशनल बिजनेस में कई बार काम चेंज किए होंगे, कई नौकरी चेंज कर दी होगी। तो ऐसा व्यापारी जो बार बार बिजनेस चेंज करता है, पहली बात तो उसका विश्वास जो है ना लोग कर ही नहीं पाते हैं, ना परिवार कर पाता है, ना बाहर की दुनिया में लोग कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, बड़ी पहचान अगर आपको बनानी है तो एक जगह टिक के आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर कंपनी गलत है और आपको ये पता भी है कि कंपनी गलत है ना, वो मतलब एथिकल वर्क नहीं कर रही है, तो आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपलाइन अच्छा नहीं मिला, चेंज कर दो। आप खुद नहीं सीख रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्लान को चेंज कर दो, कंपनी को चेंज कर दो, तो ये चीजें ठीक नहीं है। तो मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने स्कूल कॉलेज के अंदर 15 साल, 20 साल, 25 साल पेशेंस के साथ सब कुछ न्योछावर आपके माँ बाप करते हैं, पैसा भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, सीखते भी आप हैं, पढ़ते भी आप हैं, एग्जाम भी आप देते हैं, सब कुछ करने के बाद फिर 20-25 साल के बाद आप मार्केट में निकलते हैं यार, पैसा कमाते हैं, तो यहां भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस की खूबी यही है, समस्या भी कह लो और खूबी भी कह लो, कि ये आपकी स्किल्स को पहले डेवलप करता है, पहले आपको एजुकेट करता है, फिर आपकी टीम एजुकेट होती है, और उसमें थोड़ा वक्त लगता है, और उस वक्त को तय करने के लिए, उस वक्त की दूरी को तय करने के लिए लोग तैयार नहीं होते, वो पे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस वजह से लोग शॉर्ट टर्म में ही बहुत सारी कंपनियों को बार बार चेंज करते हैं। तो आशा करता हूं ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं उस कंपनी में लगातार काम करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, करके देखिए, आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, और यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे इस तरीके की और अच्छी अच्छी ट्रेनिंग समय पे हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।